हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों चलो आज स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली दिस इज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम एंड मेनली स्टूडेंट्स ऑफ सीए फाउंडेशन। ये दोनों टाइप के बच्चे इस लेक्चर को अच्छे से व्यू कर सकते हैं और आपका पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करके इस फर्स्ट लेक्चर में मेथड 1 कंप्लीट करेंगे, मेथड 2 सेकेंड लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले व्हाट इज पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन? एक्चुअली इट्स पार्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है, वाइंड अप होता है, तो वाइंडिंग अप प्रोसेस चालू होता है। आपका वाइंडिंग अप प्रोसेस जो होता है उसमें सबसे पहला स्टेप होता है कलेक्शन। कलेक्शन कैसे होता है? हम हमारे बिजनेस के असेट्स बेचते हैं। दोस्तों बिजनेस के असेट्स बेच के हम उस पैसे का क्या करते हैं? हम पेमेंट्स करते हैं। पेमेंट्स जो हम करेंगे वो पर्टिकुलर ऑर्डर में करेंगे। मतलब ऐसा नहीं रैंडमली इस किसको भी कभी भी देंगे, एक ऑर्डर में पे करेंगे एज पर लॉ। पहले किसको देंगे, फिर किसको पैसा देंगे, फिर किसको पैसा देंगे। पैसा देखो, हमको लायबिलिटीज पे करने हैं। हमारे पास अगर आप फर्म बंद करते हैं तो हमारे प्रोसेस में असेट्स बेच के पैसा आएगा और सामने जिन्होंने पैसा लगाया है, जिन्होंने क्रेडिट दिया है, लोन दिया है, उनको रीपे करना है। तो किसको पहले किसको बाद में ध्यान देना, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। दोस्तों हमें ऑर्डर ऑफ पेमेंट बहुत ध्यान से समझना है। सबसे फर्स्ट आपका आएगा एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। आप जब फर्म बंद करते हैं तो आपको बहुत सारे एक्सपेंस पे करने पड़ते हैं। आपको लीगल एक्सपेंस पे करने पड़ते हैं, जो सीए या एडवोकेट आपको फर्म लीगली बंद करके देगा। आपको जो असेट बेचेंगे, जो बेच के देगा, उसको ब्रोकरेज कमीशन देना पड़ेगा। सो ये आपके एक्सपेंस हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको एक्सपेंस पे करने पड़ेंगे। उसके बाद यू नीड टू पे आउटसाइड लायबिलिटीज। बच्चों आउटसाइड लायबिलिटी हम पे करेंगे, लाइक यू विल पे क्रेडिटर्स, यू विल पे बिल्स पेएबल, यू विल पे लोन्स जो हमने लिए हैं, आउटसाइड लोन्स। तो आप पहले आउटसाइड लायबिलिटीज पे करेंगे। आउटसाइड लायबिलिटीज पे करने के बाद द थर्ड लेवल ऑफ पेमेंट बच्चों विल बी पार्टनर्स लोन। देखो अभी पार्टनर का पेमेंट चालू हो गया, तो पार्टनर का पहले लोन रीपे करेंगे। ये वो लोन है जो पार्टनर ने फर्म को दे रखा है, तो लीगली पहले लोन पे होगा। लोन पे करने के बाद हम क्या रीपे करेंगे? पार्टनर्स का कैपिटल रीपे करेंगे। तो दोस्तों ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, कंपलसरी इसी ऑर्डर में हमें पेमेंट करना है। ठीक है। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप जब पार्टनर्स को पेमेंट करते हैं, कैपिटल का पेमेंट करते हैं, तो वो पेमेंट किस रेशो में होगा, किस प्रोपोर्शन में होगा, किस पार्टनर को कितना पैसा देंगे, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल को पे करने के लिए हमारे पास बच्चों दो मेथड्स हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज एक्सेस कैपिटल मेथड। नंबर 2 मैक्सिमम लॉस मेथड। आज का टारगेट होगा फर्स्ट मेथड, एक्सेस कैपिटल मेथड हम सीख के कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर मैक्सिमम लॉस मेथड। दोस्तों अब इस टॉपिक को हम पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन तो समझता है, टारगेट यही है कि जो पैसा आएगा उसको हम पे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सीक्वेंस में, ऑर्डर एज पर लॉ। अब पीसमील का मतलब क्या है? There are two possibilities, there are two ways to distribute. Option 1, क्या आप पहले पूरे असेट्स को कलेक्ट करेंगे? देखो आपका जो
डिसोल्यूशन प्रोसेस है ये ऐसे आज स्टार्ट किया तो एक 2-4-5 दिन में खत्म नहीं होने वाला। डिसोल्यूशन प्रोसेस 2-4-5 महीने लग जाते हैं। एक एक असेट को सेल करना है, डेटर से एक एक करके पैसा वसूल करना है, स्टॉक बेचना है, तो 5-4 महीने 3 महीने लग जाते हैं। अब सवाल यह है आप जब 2-4-5 महीने प्रोसेस कंप्लीट करने में लगाएंगे, पेमेंट्स कैसे करें? मैं आपको पेमेंट करने का बच्चों ऑप्शन 1 देता हूं कि क्या करेंगे। पहले 4 महीने, समझो 4 महीने लगते हैं, तो पहले पूरा कलेक्शन कंप्लीट करेंगे 4 महीने। 4 महीने के एंड में आफ्टर 4 मंथ्स व्हेन फुल कलेक्शन इज कंप्लीट देन यू स्टार्ट मेकिंग पेमेंट, सबको एक साथ बुला के पे कर देंगे। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, हर महीने थोड़ा थोड़ा कलेक्शन आएगा, हर महीने थोड़ा थोड़ा पेमेंट भी करते जाएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन 1 इज नॉट द राइट ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज द ओनली राइट ऑप्शन। हम क्या करेंगे, एवरी मंथ हम कलेक्शन करेंगे और हर महीने पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट मंथ फिर कलेक्शन करेंगे, फिर उस पेमेंट करेंगे। सो वी विल पे एज एंड व्हेन वी कलेक्ट एवरी मंथ। इसीलिए टॉपिक का नाम है पीस मील। पीस मील मतलब मील टुकड़ों में। जैसे आप किसी न्यूट्रिशनल डॉक्टर के पास जाएंगे, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे, तो आपको वो सजेस्ट करेंगे कि आपका जो मील है, इफ़ यू वांट टू रियली कीप योर हेल्थ गुड, आप जो मील है वो इंस्टॉलमेंट्स में खाओ, पीस मील टुकड़ों में खाओ, हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाओ टुकड़े। नेम ऑफ पीस मील का मतलब बता रहा हूँ, पीस मील थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे ना 2-2 घंटे में, तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, वेट नहीं बढ़ेगा, वेट उल्टा कम हो जाएगा। ये नाम यहाँ पे दिया गया है कि आप थोड़ा थोड़ा हर इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। एवरी मंथ जितने असेट्स का पैसा आया उतना एवरी मंथ डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, पे करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सेस कैपिटल मेथड। एक्सेस कैपिटल मेथड ये बहुत ही बढ़िया मेथड है दोस्तों। सो इन पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट इज वी विल डिस्ट्रीब्यूट कैश as and when we collect regularly, maybe every month। मोस्ट ऑफ द सम्स में ऐसा होगा कि आपका हर महीने ये कलेक्शन है, उसी महीने बांट दो, अगले महीने फिर कलेक्शन आएगा, फिर उसी मंथ बांट दो। डोंट वेट कि पूरा कलेक्शन आए फिर बांटेंगे, दैट इज नॉट द राइट मेथड। हाँ, आपको कोई इंटेंशन है नहीं किसको कितना पैसा देना है, उसके लिए आपको एज पर लॉ ऑर्डर ऑफ पेमेंट दिया हुआ है, आपको ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट कंपलसरी फॉलो करना है। फॉलो द ऑर्डर ऑफ पेमेंट। पहले एक्सपेंसेस, फिर आउटसाइड लायबिलिटीज, देन पार्टनर्स लोन, देन पार्टनर्स कैपिटल। दिस इज द ऑर्डर ऑफ पेमेंट। अब दोस्तों हमारा आज का पहला मुद्दा है एक्सेस कैपिटल मेथड। एक्सेस कैपिटल मेथड ये एक बहुत ही स्पेशल मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमें ये समझना पड़ेगा। देखो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि जब हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पेमेंट्स करेंगे, तो क्या रेशो में करेंगे? जब मैं ये क्लास में सवाल पूछता हूं तो बच्चे बोलते हैं सर जो भी कैश पार्टनर्स को देना है आप पीएसआर में बांट दो। एक बच्चा बोलता है नहीं सर आप कैपिटल के रेशो में बांट दो, जिसने ज्यादा कैपिटल लाया उसको ज्यादा पैसा दो, कम लाया कम पैसा दो, कैपिटल का रेशो। दूसरे बच्चे क्या बोले? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऐसा नहीं होता है बच्चों, हम कैपिटल रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऐसा नहीं करते हैं। हमारा एक स्पेशल मेथड है डिस्ट्रीब्यूट करने का, उसमें पहला मेथड है एक्सेस कैपिटल मेथड। देखो ये कैसे काम करता है, मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूं एक्सेस कैपिटल मेथड को समझाने के लिए। छोटा एग्जांपल लेता हूं। समझो देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी।
5 lakhs 3 lakhs उन दोनों का कैपिटल है और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इक्वल। ठीक है, अब ए ने फॉर 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट 5 lakhs कंट्रीब्यूट किया है एंड फॉर सेम 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट बी ने 3 लाख कंट्रीब्यूट किया है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है बट कैपिटल इक्वल नहीं है। मोस्टली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और कैपिटल का रेशो सेम नहीं होता। क्या आप ध्यान से देख के सोच सकते हैं कि इसमें किसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया विथ रिस्पेक्ट टू पीएसआर? आप ध्यान से देखेंगे बहुत क्लियर है कि ए ने बी से 2 लाख ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, 2 लाख ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। देखो दोनों का पीएसआर इक्वल है तो कैपिटल उस बी का 3 है तो उसके हिसाब से ए का भी 3 रखेंगे तो ए का कितना एक्सेस बैठेगा? सर ए का एक्सेस कैपिटल है 2 लाख रुपया। कितना? 2 लाख रुपया। ए हैज कंट्रीब्यूटेड 2 lakhs मोर देन बी। अच्छा, तो दोस्तों हम जब रीपेमेंट करेंगे तो आप कैसे रीपेमेंट करेंगे? देखो ए और बी, हम पहले ए को 2 लाख रुपया जो ज्यादा उसने दिया है वो उसको वापस दे देंगे। मतलब जिसने ज्यादा पैसा दिया है कंपेयर टू अदर पार्टनर्स, पहले वो जो एक्सेस अमाउंट है ना उसको बोलेंगे ये ले तेरा एक्सेस वापस ले ले। अच्छा चलो, फिर बाकी कितना बचा? दोनों का 3 लाख 3 लाख, फिर दोनों को 3 लाख 3 लाख मतलब इक्वली बांट देंगे। बट आपका ऑर्डर ऑफ पेमेंट कैसा रहेगा? जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ पेमेंट कैसा रहेगा? हम पहले जिसने एक्सेस कंट्रीब्यूट किया है विथ रेस्पेक्ट टू पीएसआर उसको उतना एक्सेस वापस करेंगे। यही बेसिस पे हमारा एक्सेस कैपिटल मेथड काम करता है। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 1 ये मैंने बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिया है। टू मेक इट बेटर टू अंडरस्टैंड, लेट्स मेक वन मोर एग्जाम्पल। मैंने इसी एग्जाम्पल में पीएसआर बदल दिया। ए का 5 लाख कैपिटल फॉर 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड बी का 3 लाख फॉर 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब 2:1 का पीएसआर है। अब किसका एक्सेस है? क्या ए का? दिख रहा तो ए का है 5 लाख, नहीं ए का नहीं है, क्योंकि ए ने 5 लाख 2 हिस्सों के लिए कंट्रीब्यूट किया है और बी ने 3 लाख 1 हिस्से के लिए कंट्रीब्यूट किया है। अब एक्सेस कैपिटल कैसे निकालेंगे? चलो ध्यान से देखेंगे कैसे। हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे कैपिटल पर यूनिट ऑफ पीएसआर। मतलब एक हिस्से के लिए ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। देखो 5 लाख 2 हिस्सों के लिए, तो अगर डिवाइड करेंगे 5 lakhs अपॉन 2, मतलब ए ने फॉर 1 यूनिट ऑफ पीएसआर एक हिस्से के लिए 2.5 लाख रुपए लगाए हैं और बी ने उसी एक हिस्से के लिए 3 लाख लगाए हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे बी ने ज्यादा पैसे लगाए हैं क्योंकि ए ने इफेक्टिवली ज्यादा पैसे लगाए हैं, लेकिन उसका पीएसआर भी तो डबल है ना। अरे यस और नो? इसीलिए आपको ऐसा नहीं देखना है कि अमाउंट ज्यादा किसका है, अमाउंट ज्यादा नहीं देखना है, आपको ये देखना है विथ रेस्पेक्ट टू पीएसआर किसने ज्यादा पैसे लगाए हैं। अच्छा चलो, अब बच्चों अब आपको क्या करना है आप समझो, मैं स्टेप्स बता रहा हूं। तो पहले आप क्या करेंगे, आप बहुत क्लियर है फॉर 1 यूनिट ऑफ पीएसआर बी ने 2.5 का 3 लाख लगाया है, एक हिस्से के लिए ए ने 2.5 लाख, उसी एक हिस्से के लिए बी ने 3 लाख, तो बी ने 50,000 ज्यादा लगाया है यहां पर। तो ए का एक्सेस नहीं आएगा बच्चों, एक्सेस किसका आएगा? यस, बी का आएगा। अब गया खोपड़ी में बात। चलो बहुत अच्छा, अब ध्यान देना बच्चों हाउ इट वर्क्स, इसका प्रोसेस है कैलकुलेशन का।
मैं प्रोसेस आपको बताते जा रहा हूं, लॉजिक बता दिया, प्रोसेस की बात करते हैं। अब हम बोलेंगे कैपिटल्स इन पीएसआर, ये मैथमेटिकल प्रोसेस है। अच्छा, एक क्या काम करने का, इन दोनों में से पर यूनिट कैपिटल किसका कम है, किसका कम है? सर ए का कम है। पर यूनिट कैपिटल मतलब एक हिस्से का कैपिटल ए का कम है, उसको बेस लेंगे। उसको बेस लेके क्या करेंगे, उसको दोनों पीएसआर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसको बेस लेके कैपिटल इन पीएसआर कितना होना चाहिए, तो 2,50,000 इंटू 2 मतलब 5 लाख होना चाहिए। 2,50,000 इंटू 1 2,50,000 होना चाहिए। हमने क्या किया, वापस समझो, इस पर यूनिट कैपिटल को हमने दोनों पीएसआर से मल्टीप्लाई किया, अलग अलग दोनों पीएसआर से मल्टीप्लाई किया अलग अलग, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे बच्चों, लेट्स मूव फर्दर। अब आपका आएगा एक्सेस कैपिटल। अब आप क्या करेंगे, आपका पॉइंट नंबर 1 ओरिजिनल कैपिटल, पॉइंट नंबर 4 कैपिटल इन पीएसआर, डिफरेंस निकालेंगे। दैट इज 1 माइनस 4, 5 lakhs माइनस 5 lakhs 0, 3 lakhs माइनस 250, ये डिफरेंस निकालेंगे 1 माइनस 4। देखो हमने ओरली डिस्कस किया था, एक हिस्से के लिए ए ने 2.5 लाख लगाए हैं, एक हिस्से के लिए बी ने 3 लाख लगाए हैं। वो एक हिस्से के लिए बी ने कितना ज्यादा लगाया, 50,000। देखो वही बी का 50 एक्सेस दिख रहा है अपने को, 50 एक्सेस आ गया बी का। अरे यस और नो? तो ये प्रोसेस है। अब ये दो पार्टनर्स हैं, मैं इसको और कॉम्प्लिकेट करता हूं, 3 पार्टनर्स लेता हूं। दोस्तों अब मैं अगर आपको पूछूं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पेमेंट, पहले किसको देंगे बाद में किसको देंगे, ए और बी, तो आप बोलेंगे सर पहले क्या देना है, एक्सेस कैपिटल। पहले एक्सेस कैपिटल को पे कर देंगे, और एक्सेस कैपिटल किसका है, बी का। तो पहले बी को 50,000 बोलेंगे, ले तेरा वापस। अब जैसे आप बी को 50,000 वापस करेंगे, बी का कैपिटल 2.5 लाख हो जाएगा, ए का 5 बाकी है, 5 और 2.5 बाकी बैलेंस कैप। अब ये पीएसआर में आ जाएगा, 5 और 2.5 मतलब 2:1 में आ गया 50 पे करने के बाद। दोस्तों क्या किया हमने, पीएसआर में पीएसआर रेशो के प्रोपोर्शन में जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया उसको उतना वापस कर दिया। अब आप बोल सकते हैं बैलेंस कैपिटल बाकी जो बचा वो पीएसआर में बांटेंगे, इसका 5 लाख बचा, इसका कितना बचा, 2.5 लाख रुपया, टोटल 5 और 3। अरे बात समझ रहा है कि नहीं? बहुत ही सिंपल टेक्निक है, मैथमेटिकल बहुत ही सिंपल टेक्निक है बच्चों। जिसने पीएसआर के प्रोपोर्शन से ज्यादा पैसा लगाया है उसको उतना हिस्सा पहले वापस दे दो। चलो तो हम एक काम करते हैं, लेट्स टेक वन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ गया तो मेन सम्स में हम एंट्री मार सकते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का कैपिटल है 10 lakhs, 750, 6 lakhs। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। अब प्रोसेस को याद करो, हाँ लॉजिक भी है प्रोसेस भी है। कैपिटल पर यूनिट ऑफ पीएसआर 1/2। 10 लाख रुपए 5 हिस्सों के लिए, तो एक हिस्से के लिए ए का कंट्रीब्यूशन है 2 लाख, 7.5 लाख फॉर 3 शेयर्स, तो फॉर 1 शेयर B's contribution is 2.5 lakhs and 6 lakhs for 2 shares, तो C's contribution is 3 lakhs for 1 share। ऑटोमेटिकली आप देखो B और C का एक्सेस दिख रहा है। पर शेयर देखो
टोटल कैपिटल मत देखो, टोटल तो ए का ज्यादा है, वैसा नहीं देखना है, ए का ज्यादा है लेकिन उसके हिस्से भी तो ज्यादा हैं, 5 हिस्से हैं उसके। ठीक है सर, अब क्या करेंगे ध्यान देना, स्टेप 4, अब आप इन पर यूनिट कैपिटल में से लोवेस्ट अमाउंट उठाएंगे। ये आपका बच्चों लोवेस्ट अमाउंट है, वो है 2 लाख रुपए। अब आप क्या करेंगे, इस 2 लाख को रेस्पेक्टिव पीएसआर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब एक हिस्से का 2 लाख तो 5 हिस्से का कितना, 3 हिस्से का कितना, 2 हिस्से का कितना। मीन्स व्हाट, योर कैपिटल इन PSR taking A's per unit capital as base। लैंग्वेज को अच्छे से ध्यान में रखना, लैंग्वेज बहुत प्रॉपरली लिखना है। ए का 1 यूनिट के कैपिटल को बेस लेके टोटल कैपिटल इन PSR, मतलब 2 लाख एक हिस्से का तो 5 हिस्से का 2 lakhs into 5 10 lakhs, 2 lakhs into 3 6 lakhs, 2 lakhs into 2 4 lakhs। मतलब अगर इनका पर यूनिट हिस्सा सेम है तो A should have contributed 10 lakhs, B should have contributed 6 lakhs for 3 shares, C should have contributed 4 lakhs for 2 shares, should have contributed, but A, B and C has contributed more, yes or no? So that will give you excess capital, that is 1 minus 4, 1 minus 4। देखो ये 1 minus 4 है, 10 lakhs minus 10 lakhs, that gives you an amount of 0। then is your 750 minus 6 lakhs, तो 6 लाख कंट्रीब्यूट करना चाहिए था बी को ए के हिसाब से, बट उसने 7.5 लाख कंट्रीब्यूट किया, उसने 1.5 लाख ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, एक्सेस कैपिटल 1.5 लाख। सी को ए के हिसाब से, ए के रेशो में अगर देखेंगे, शुड हैव कंट्रीब्यूटेड 4 lakhs बट सी कंट्रीब्यूटेड 6 lakhs, तो सी कंट्रीब्यूटेड हाउ मच मोर, 2 lakhs, तो सी का एक्सेस कैपिटल हो जाएगा 2 लाख रुपए। जब 3 पार्टनर हैं तो 2 का एक्सेस होता है, एक बॉटम में रहता है और 2 ऊपर रहते हैं। क्या स्टोरी खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। अब बी और सी का एक्सेस है, लेकिन बी और सी में भी किसका, इन दोनों में से, ये तीनों को जब कंपेयर कर रहे हैं तो बी और सी ए से ऊपर है, मतलब बी और सी का एक्सेस है विद रेस्पेक्ट टू ए। लेकिन अब वापस हमें बी और सी कंपेयर करना पड़ेगा, बी और सी में भी अल्टीमेटली किसका एक्सेस है, अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल। हाँ, कैसे करेंगे? कई तरीके से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मैं सबसे इजीएस्ट मेथड बोल रहा हूं, फिर से आप पीएसआर लिखो। अब देखो ना, ए इज आउट ऑफ द पिक्चर, ए लोएस्ट है, आउट। अब बी और सी कंपेयर करना है तो खाली बी और सी का पीएसआर लिखो, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब क्या करेंगे, एक्सेस कैपिटल। अब वापस एक्सेस कैपिटल को पर यूनिट ऑफ पीएसआर से डिवाइड करो, एक्सेस कैपिटल पर यूनिट ऑफ पीएसआर। ये आपका 1.5 लाख एक्सेस कैपिटल है 3 हिस्से के लिए, तो फॉर 1 शेयर 50,000। 2 लाख एक्सेस कैपिटल है 2 हिस्सों के लिए, तो एक हिस्से के लिए 1 लाख। अब आप देखो इन दोनों में से अल्टीमेटली एक हिस्से के लिए एक्सेस कैपिटल किसका ज्यादा है, वो है सी का। अब बी और सी में कंपेयर करेंगे तो सी बी से आगे है एक्सेस में, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब बहुत सिंपल है। अब आप देखो ना, कई तरीके हैं, मैं वन ऑफ द मेथड बता रहा हूं। मैं क्लास में जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो उसमें दूसरा मेथड यूज करता हूं, तो वो भी एक मेथड है, ये भी इजी मेथड है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों में से लोअर अमाउंट लेने का, देखो पर यूनिट को बेस लेना है, लोअर को, ये 1.5 लाख। अब बी और सी को कंपेयर कर रहे हैं, ए आउट है, ए सबसे नीचे है, बी और सी ऊपर है। अब बी और सी में कौन सा ऊपर है वो कंपेयर कर रहे हैं,
ठीक है। अब वापस आप क्या करेंगे, इसको रेस्पेक्टिव पीएसआर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एक्सेस कैपिटल इन पीएसआर टेकिंग 20 पर यूनिट एक्सेस कैपिटल एज बेस। तो आपने 50,000 इंटू 3 किया तो ये कितना हो गया बच्चों, 1.5 लाख। 50,000 इंटू 2 किया तो ये हो गया 1 लाख। ये हम क्या कर रहे हैं, मतलब बी लोवेस्ट है, हमेशा लोएस्ट को बेस लेने का, हमेशा लोएस्ट को बेस लेने का। बी को बेस लेके सी का एक्सेस कैपिटल कितना होना चाहिए, 1 लाख, क्योंकि एक यूनिट के लिए 50,000 है और सी के 2 यूनिट हैं तो 1 लाख, और बी का 3 यूनिट है तो 1.5 लाख। अब वापस आप क्या करेंगे, अब आप ये दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये दोनों का डिफरेंस लेंगे। आप ओरिजिनल डेटा को बेस लेके भी ये काम कर सकते हैं, बट ये थोड़ा फास्ट होता है, फास्ट होता है। मैं वो भी आपको बता दूंगा, डिलीट करके वो भी आपको मैं सिखा दूंगा। तो बच्चों अब हमारा लास्ट स्टेप आ गया, इसको बोलते हैं अल्टीमेट या एब्सोल्यूट एक्सेस कैपिटल। बी और सी में से किसका ज्यादा है, अगर आप कंपेयर करेंगे 1.5 लाख माइनस 1.5 लाख, मतलब बी का एब्सोल्यूट एक्सेस नहीं है, एक ही का निकलेगा। 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख। ये बता रहा है कि सी ने ए और बी दोनों से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, कितना, 1 लाख। लेकिन आप बोलेंगे सर सी ने तो सबसे कम कंट्रीब्यूट किया है। आप देखो सी का कैपिटल तो केवल 6 लाख है और आप बोलते हैं उन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। बच्चों एब्सोल्यूट कैपिटल नहीं देखना है अपने को उसके पीएसआर के बेसिस पे कंपेयर करना है। बात समझा कि नहीं? तो ये एक पूरा मैथमेटिकल प्रोसेस है, ये जो कर रहे हैं ना, ये मैथमेटिकल प्रोसेस है। हम पर यूनिट कैपिटल निकालते हैं, उसके बाद जो लोवेस्ट पर यूनिट कैपिटल है उसको बेस लेके सबका पीएसआर में कैपिटल निकालते हैं कि इसके हिसाब से बाकी का कैपिटल पीएसआर में कितना होना चाहिए, और फिर पीएसआर से कितना ज्यादा है वो एक्सेस है। यस और नो? मैं अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, अगर आप इसको समझना चाहेंगे, ये 10 लाख है 5 के लिए, तो 3 हिस्से के लिए 6 होगा ना, 5 3, और ये 2 हिस्से के लिए 4 लाख होना चाहिए। 5:3:2 रेशो आ गया पीएसआर। लेकिन इसका 6 की जगह 7.5 है, 4 की जगह 6 है, तो इनका दोनों का एक्सेस आ गया, बी और सी का। उसी लॉजिक से हम अगला प्रोसेस कर रहे हैं। हम अभी ओरिजिनल कैपिटल को बेस लेके भी कर सकते थे, मैं क्लास में ओरिजिनल कैपिटल को बेस लेके कराता हूं, बट एक शॉर्टकट है। आप क्या करो, इसी एक्सेस कैपिटल से आगे बढ़ो, इसको पीएसआर से डिवाइड करो। बी और सी का, ए आउट हो गया, वो लोअर है, बी और सी हायर है। अब बी और सी में हायर कौन है वो देख रहे हैं आप, इसको पीएसआर से डिवाइड करो, पर यूनिट एक्सेस कैपिटल आ जाएगा। फिर इसमें जो लोअर है उसको, लोअर अमाउंट को दोनों से मल्टीप्लाई करो, आपको एक्सेस कैपिटल इन पीएसआर आ जाएगा, टेकिंग लोअर एज बेस। अब आप क्या करो, डिफरेंस निकालो, मैथमेटिकली ये आपका एब्सोल्यूट एक्सेस आ जाएगा। आप बोलेंगे सर इसका यूज क्या है? अब यूज देखो, यूज देखो ध्यान से, ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूज। अब हमें बताना है कि अल्टीमेटली हमें किसको कितना पैसा पहले देना है, कितना पैसा बाद में देना है। दोस्तों सबसे पहले आप किसको पे करेंगे, जिसका सबसे ज्यादा एक्सेस कैपिटल है, मतलब जिसका क्या है, एब्सोल्यूट एक्सेस कैपिटल को पहले पे करेंगे फर्स्ट, और वो है सी का कितना बच्चों, 1 लाख रुपया। देखो सी का 1 लाख रुपया पहले पे करेंगे, एब्सोल्यूट एक्सेस कैपिटल, ठीक है। एब्सोल्यूट एक्सेस के बाद बच्चों एक्सेस कैपिटल पे करना है, ये आपका एक्सेस कैपिटल है।
बी और सी का, लेकिन आपने एक्सेस कैपिटल जो सी का 2 लाख है उसमें 1 लाख तो ऑलरेडी एब्सोल्यूट एक्सेस के नाम से पे कर दिया है, तो बाकी सी का एक्सेस बचा 2 में से 1। फिर हम दूसरा पेमेंट करेंगे एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल देखो, अब बी का ना 1.5 लाख एक्सेस कैपिटल है, सी का 1 लाख, क्योंकि सी का एक्सेस 2 था बट 2 में से 1 एब्सोल्यूट एक्सेस के नाम से पे कर दिया, तो एक्सेस 2 क्लियर हो गया। और आपकी कैलकुलेशन अगर राइट है तो वेरिफिकेशन है। मैं आपको बता रहा हूं, बैलेंस कैपिटल ऑटोमेटिकली पीएसआर में आएगा, बैलेंस कैपिटल ऑटोमेटिकली पीएसआर में आएगा। अब देख लो, ए का 10 लाख बाकी है, बी का 7.5 में 1.5 लाख पे कर दिया, बाकी 6 लाख बाकी है, सी का 6 लाख में 2 लाख पे कर दिया, तो बाकी कितना है 4 लाख। आप चेक कर सकते हैं, ये आपका बैलेंस कैपिटल पीएसआर में आना चाहिए, ये नहीं आया तो कुछ गड़बड़ है। क्योंकि इसका लॉजिक है बहुत सिंपल, आपने जो पीएसआर के ऊपर का अमाउंट है वो ऊपर एक्सेस एब्सोल्यूट एक्सेस के नाम से पे कर दिया, इसके बाद जितना भी पैसा आएगा हम पीएसआर में बांटते जाएंगे। देखो, सब पार्टनर्स ने सेम कंट्रीब्यूट नहीं किया है, हम ना कैपिटल रेशो में उनको पैसा वापस करेंगे ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। हम ये देखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के प्रोपोर्शन में किसने, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू पीएसआर किसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। समझा कि नहीं? अब सी 6 लाख कंट्रीब्यूट किया, पर यूनिट 3 लाख कंट्रीब्यूट किया, उसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। मैं आपको इसको डायरेक्टली लॉजिकली कैलकुलेट करके दिखाता हूं। मतलब देखो, ये तो पेपर में तो लिखना पड़ेगा, मैं आपको सिंप्लीफाई करके लॉजिक सिखाता हूं। जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं दे कैन डू इट इन अ फास्टर वे। देखो 3 लाख आप कंपेयर करो, 3 लाख इसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, सबसे लोअर कौन है? ए, तो डिफरेंस कितना है? 1 लाख। हिज कंट्रीब्यूशन इज हाउ मच? 1 लाख मोर एब्सोल्यूट एक्सेस कैपिटल। आप बोलेंगे ऐसे कैलकुलेट होगा? नहीं। अब दूसरा तरीका देखो, ध्यान से देखो, जस्ट ट्राई टू सी कि पहले और दूसरी लेवल के कैपिटल को देखो। आप देखो कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, 50,000 एक यूनिट के लिए, तो 3 यूनिट के लिए कितना? 1.5 लाख ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है ना? अब आप ए और सी को कंपेयर करो, कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है? 1 लाख पर यूनिट, तो 2 हिस्सों के लिए 2 लाख। दिस इज सिंपल कैलकुलेशन। ए और बी कंपेयर किया, ए ने 2 लाख पर यूनिट एक हिस्से के लिए, बी ने एक हिस्से के लिए 2.5 लाख, तो बी ने एक हिस्से के लिए 50,000 ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, और उसके 3 हिस्से हैं, 50,000 इंटू 3, उसका एक्सेस कैपिटल 1.5 लाख। ऐसे ही आ गया। अब ए और सी को देखो, लोएस्ट को सबसे कंपेयर करेंगे, 2 लाख 3 लाख, तो सी ने 1 लाख ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है एक हिस्से के लिए कंपेयर टू ए, और उसके 2 हिस्से हैं, 1 लाख इंटू 2, 2 लाख। अरे समझा कि नहीं समझा? चलो बहुत बढ़िया। एब्सोल्यूट एक्सेस भी ऐसे ही कर रहे हैं। देखो, मैं आपको एब्सोल्यूट एक्सेस कैपिटल कैलकुलेशन एक और तरीके से सिखाता हूं। अब देखना, ध्यान देना, मैं यहां पे थोड़ा डिलीट मार के दूसरा मेथड से भी सिखाता हूं। ये एक बहुत बढ़िया मेथड था, आप एक और मेथड से इसको कर सकते हैं। मैं अभी जो मेथड सिखा रहा हूं ना, नॉर्मली क्लास में मैं ये मेथड सिखा देता हूं बच्चों को। हाँ, अब आपने क्या किया, आपने फर्स्ट लोएस्ट ए का लिया, ए बी सी कंपेयर किया, तो ए का लोएस्ट था पर यूनिट। अब ए इज आउट, ए लोएस्ट है, आउट है। अब बी और सी ऊपर बचे हैं। बी और सी में लोएस्ट किसका है? सर बी और सी में लोएस्ट है, बी और सी में लोएस्ट है बी का। चलो अब हम बच्चों बी को उठाएंगे।
अब हम बी को उठाएंगे, बी और सी में लोएस्ट है बी का, बी, अब इसको आप रेस्पेक्टिव पीएसआर से मल्टीप्लाई करो। मैं थोड़ा डिलीट करता हूं तो क्लियर हो जाएगा, पहले वाला डिलीट कर देता हूं। एक सेकेंड। अब ए को छोड़ दो, अब बी और सी को कंपेयर करो। बी और सी में लोएस्ट पर यूनिट किसका है? बी का। अब इसको भी आप जैसे प्रोसेस पहले फॉलो किया था सेम फॉलो करो, अब बी और सी में खाली। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पर यूनिट कैपिटल, पर यूनिट कैपिटल तो हो गया, कैपिटल इन पीएसआर टेकिंग 20 पर यूनिट कैपिटल एस बेस। अब ए को आउट कर दिया, अब बी और सी बचे। बी का पर यूनिट कैपिटल लोअर है बी और सी में, उसको बेस लेंगे। 250 इंटू 3 7.5 लाख, 250 इंटू 2 5 लाख हो गया। एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब आपका एब्सोल्यूट एक्सेस कैपिटल इज रेडी। कैसे? 1 माइनस 6। अब क्या करेंगे? 750 माइनस 750, इसका एब्सोल्यूट एक्सेस कैपिटल है 0, है ही नहीं। एंड फिर सी का कंपेयर करेंगे, 6 lakhs माइनस 6 lakhs माइनस 5 lakhs, तो सी का एब्सोल्यूट एक्सेस कैपिटल आ गया 1 lakh। मतलब बी को बेस लेके पीएसआर के हिसाब से सी शुड हैव कंट्रीब्यूटेड 5 lakhs फॉर 2 shares, but C contributed 6 lakhs for 2 shares. तो C contributed 1 lakh more than B for 2 shares. अरे बात समझ रहा है कि नहीं? अरे यस और नो? तो बच्चों सबसे पहले आपका एब्सोल्यूट एक्सेस कैपिटल को आपको मजबूत करना है। आप 2-4 सम्स इसके और प्रैक्टिस करो तो आपका एक्सेस कैपिटल क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा सम करना है, उसमें एक्सेस कैपिटल एक पार्ट है खाली। अब पीस मील का पूरा सम कैसे करेंगे? ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपका रेडी हो गया। अब हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है? हमारा इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है, उठा लेते हैं और इसमें एक्सेस कैपिटल मेथड से पूरा सम सीखेंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें एक्सेस कैपिटल कैलकुलेशन में आपको ध्यान में रखनी है, वो बातें मैं ऐड करता हूं। देखो मैं अब वो बातें ध्यान कर यहां पे रखता हूं। आप जब एक्सेस कैपिटल का टेबल बनाएंगे बच्चों, तो कैपिटल जो आप लेंगे वो कौन सा लेंगे? ध्यान देना। से आपके 2 पार्टनर्स हैं या 3 पार्टनर्स हैं, आपका कैपिटल का बैलेंस लेंगे। हाँ सर, कैपिटल का बैलेंस लेंगे। फिर आप चेक करेंगे क्या कोई करंट अकाउंट है क्या। कभी कभी फिक्स्ड कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट होता है, तो आप क्या करेंगे? करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो प्लस या माइनस करेंगे। सर प्लस माइनस दोनों क्यों लिख रहे हैं? आपको पता है अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस करेंगे, डेबिट बैलेंस है तो माइनस। क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस इज डेबिट बैलेंस, ठीक है सर। उसके बाद हम अगर हमारी बैलेंस शीट में रिजॉर्व्स हैं बच्चों, तो आपको पता है अब तो दुकान बंद ही कर रहे हैं, तो रिजॉर्व्स भी पार्टनर्स में क्या करेंगे? पीएसआर में बांट देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अच्छा बच्चों, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, आपको पता है ये असेट साइड दिखता है, असेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब वो डेबिट बैलेंस होता है, ये लॉस होता है। तो बच्चों दुकान बंद कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी पार्टनर में बांट दो, लॉस भी पार्टनर में बांट देंगे। लॉस भी किस रेशो में बांटेंगे बच्चों? पीएसआर में बांटेंगे। लेकिन लॉस क्या होगा? कैपिटल में से लेस करेंगे। बहुत अच्छा।
अच्छा, अब ध्यान देना, ध्यान देना, लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, इतना डिटेल में आपको पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का ये कैलकुलेशन किधर नहीं मिलेगा, किधर नहीं मिलेगा। बहुत मैं मतलब इन डेप्थ डिटेल डिस्कशन कर रहा हूं। एवरीथिंग आई ट्राई टू कवर, एवरी पॉसिबिलिटी आई ट्राई टू कवर। 2 से 3 लेक्चर में पूरा टॉपिक, इट्स नॉट अ रिवीजन लेक्चर, इट्स अ डिटेल्ड लेक्चर। तो पूरा टॉपिक आप बच्चों ये सीख सकते हैं इससे विथ अ गारंटी कि एवरी कॉन्सेप्ट विल बी कवर्ड, every typical thing will be covered where students get confused. Especially I am targeting students of CA foundation. CA foundation students को ये टॉपिक कभी कभी कंफ्यूज करता है, तो उनके रिक्वेस्ट पे, उनके डिमांड पे ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बच्चों। तो अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो वो वापस लेना है। देखो, आपको कैपिटल देना है पार्टनर को और पार्टनर से लोन का पैसा लेना है। कैपिटल देना है, लोन का पैसा लेना है। तो क्या हम अलग से लेंगे, अलग से देंगे? आंसर इज नो। तो क्या करेंगे? सेट ऑफ करेंगे। मतलब वो चीज एक अमाउंट देना है और एक अमाउंट लेना है तो सेट ऑफ करेंगे। कैपिटल का पैसा देना है और पार्टनर को हमने लोन दिया है, लोन का पैसा लेना है। तो दोस्तों, जिसका जितना लोन है उसमें से उतना माइनस करेंगे और जो आपका अब फाइनल कैपिटल बैलेंस फॉर एक्सेस कैपिटल कैलकुलेशन, ये आपका रेडी हो गया। अब आप जो एक्सेस कैपिटल का टेबल बनाएंगे बच्चों, उसमें ये फाइनल जो अमाउंट आया इसको लेंगे, इसके बाद पीएसआर, उसके बाद प्रोसेस पूरा फॉलो करेंगे। क्लियर? क्योंकि खाली कैपिटल का पैसा थोड़ी वापस करना है, उसमें रिजर्व्स भी एडजस्ट करने हैं, प्लस करने हैं, करंट अकाउंट का बैलेंस देना है, लेना है, लोन हमने दिया है। अच्छा, एक अमाउंट एडजस्ट नहीं करेंगे, बहुत ध्यान देना इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट। लोन टेकन फ्रॉम partner is not added to above calculation। ये कितना इंपॉर्टेंट है? 5 स्टार इंपॉर्टेंट, 5 स्टार इंपॉर्टेंट रेटिंग। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो वो लेस कर देंगे, लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, मतलब देना है, मतलब कैपिटल भी देना है, लोन का पैसा भी देना है। फर्म हैज टू पे कैपिटल, फर्म हैज टू पे लोन, दोनों अमाउंट देने हैं, नहीं जोड़ना। आप बोलेंगे सर दोनों देने हैं तो जोड़ के दे दो ना। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं कर सकते। कौन बोलता है? लॉ बोलता है। क्यों? क्योंकि लॉ क्या बोलता है? दिस लोन फ्रॉम पार्टनर, उसका लॉजिक बता रहा हूं। लोन फ्रॉम पार्टनर इज टू बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल। एज पर लॉ आपको पार्टनर से जो आपने लोन लिया है वो पहले देना पड़ेगा, फिर कैपिटल देना पड़ेगा। सर ये देखो, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, 3rd and 4th पार्टनर्स लोन। याद करना, पार्टनर्स लोन 2 होंगे, एक जो पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है, एक जो पार्टनर से लोन लिया है। जो पार्टनर को लोन दिया है वो सेट ऑफ करेंगे। अब बोलेंगे उसका क्या लॉजिक है? बहुत सिंपल है, वो लेन देन का मामला है, मतलब हमें कैपिटल का पैसा देना है, लोन का पैसा लेना है, तो लॉ बोलता है सेट ऑफ करो। हाँ, अब आपको पार्टनर से लोन लिया है, पार्टनर का लोन वापस करना है, कैपिटल भी वापस करना है, लोन भी वापस करना है, जोड़ो मत। क्यों? क्योंकि दोनों ऑर्डर ऑफ पेमेंट में सेम लेवल पे नहीं आते। लोन का पैसा पहले वापस करना है, कैपिटल का पैसा बाद में वापस करना है, इसीलिए दोनों को आप जोड़ के पेमेंट
नहीं कर सकते। अरे समजला काय, खोपड़ी मध्ये गेला काय। बहुत माइन्यूटली टेक्निकली आपको बता रहा हूं, आप कोई भी बुक उठा लो, किधर से भी देख लो, हर जगह आपको कंक्लूजन ये निकलेगा। सब बुक्स का निचोड़ निकाल के आपको सामने आपके टेबल पे रखा है बच्चों। बस ये करके जाओ, ये वीडियो सेव करके रखो, लास्ट डे को फास्ट ट्रैक में एक बार कॉन्सेप्ट सुन लेना, आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब हम हमारे स्टेटमेंट ऑफ पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन एक सम उठा लेते हैं एक्सेस कैपिटल मेथड से। तो एक्सेस कैपिटल का एक सम बच्चों देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल बढ़िया सम है। चलो बच्चों लेट स्टार्ट। पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व्ड ऑन 30 जून 2022। बैलेंस शीट दिया है आपको, 3 कैपिटल है, ए बी सी, बी का लोन है। देखो पार्टनर से लोन लिया है तो ये कैपिटल में जोड़ेंगे नहीं, ये अलग से कॉलम बनेगा और ये कैपिटल से पहले पे किया जाएगा, ठीक है। और आपके पास बहुत सारे असेट्स हैं, आपके पास पहले से ही कुछ कैश पड़ा है। द असेट्स वर रियलाइज्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। मैंने क्या बोला, आपका 2-4 महीने लग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा आता है। एंड द पेमेंट्स वर मेड on the proportionate capital basis. Proportionate capital basis is the another name of excess capital basis. Proportionate capital, highest relative capital या excess capital, तीनों एक ही मेथड के नाम हैं। क्रेडिटर्स वर पे 29,000 इन फुल सेटलमेंट। देखो क्रेडिटर है 30 के, इसका मतलब है क्रेडिटर्स के हमें डिस्काउंट मिला। कितना मिला डिस्काउंट बच्चों? 1000 रुपए का, ठीक है। Expenses of realization were estimated। देखो क्या होता है, खर्चे तो हर इंस्टॉलमेंट्स में हर महीने होंगे, पहले हमने एस्टिमेट कर दिया 5400, बट एक्चुअल अमाउंट स्पेंट वाज 4000। ये क्या करेंगे? देखो वी फॉलो कंजर्वेटिज्म, तो हम क्या करेंगे, जब पहला पेमेंट चालू करेंगे तो हमें जो पता है खर्चे होने वाले हैं एस्टिमेटेड, उतना कैश साइड करके रख देंगे। पार्टनर्स को देखो पहला पेमेंट एक्सपेंस का होता है ऑर्डर ऑफ पेमेंट में, तो उसका अमाउंट एस्टिमेट करने का और पहले कैश में से साइड करके रखने का, और फिर वो साइड करके जो रखा उसमें से उसको थोड़ा थोड़ा पे करते रहने का। हाँ तो सर एक्चुअल खर्चे कम ज्यादा हुए तो ठीक है ना, कम ज्यादा तो होंगे। अब जैसे ये केस में ना 5400 एस्टिमेट किया था, आप देखो 5400 एस्टिमेट किया था, ये देखो, और एक्चुअल खर्चा हुआ 4000। तो क्या करेंगे, आई टेल यू, जब भी एस्टिमेटेड एक्सपेंस दिए हैं तो पहला इंस्टॉलमेंट के टाइम पे वो पैसा अलग कर दो। अब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट की जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो आप देखो आपका एक्चुअल खर्चा कितना हुआ। अब क्लोज कर रहे हैं, लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब क्लोज कर रहे हैं, तो आपका खर्चा अगर कम हुआ तो कैश बच जाएगा, तो वो कैश बाकी कैश में जोड़ के बांट दो। लेकिन अगर आपका एक्चुअल एक्सपेंस ज्यादा हुआ तो जितना कम पड़ा वो लास्ट वाले कैश में से निकाल के पे कर दो। अरे समझला काय। हाँ यहां पे अपना कैसे ना, पहले इंस्टॉलमेंट में 5400 एस्टिमेटेड अमाउंट साइड कर देंगे, और फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट में अपने को कितना बचेगा 1400, वो कैश में ऐड बैक कर देंगे और बांट देंगे। चलो सर, दिस अमाउंट वाज पेड ऑन 15 सितंबर। 15 सितंबर आप देख लो आखिरी इंस्टॉलमेंट है 15 सितंबर, ऐसा ही होगा मोस्टली लास्ट इंस्टॉलमेंट। ड्रॉप अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश व्हिच वाज रियलाइज्ड एज फॉलोज। देखो 3 इंस्टॉलमेंट, 5 जुलाई को पहला कलेक्शन आया, दूसरा कलेक्शन 30 सितंबर, देन 30 अगस्त, 15 सितंबर। The partners shared profit losses in the ratio 2:2:1. Prepare statement showing distribution of cash using highest relative capital method, मतलब excess capital method। चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले वापस हम स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाएंगे। पहले हम वापस क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाएंगे।
तीनों पार्टनर्स का, और वो तीनों का कैपिटल है 76, 48, 36। देखो एक बार फिर से एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट का प्रैक्टिस करवा रहा हूं। देखो बच्चों, ये मेरा कोई रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये डिटेल्ड लेक्चर है। डिटेल्ड मतलब आप पूरा का पूरा इसमें सीख सकते हैं चैप्टर। अगर आपको पहला वाला वीडियो, ये वाला बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, तो आपको रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके फ्रेंड्स को अगर पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत है उनको फॉरवर्ड कीजिए। लेट देम अंडरस्टैंड टॉपिक कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। अच्छा बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है अपना 2:1। नाउ स्टेप्स फॉलो करते हैं एक एक करके। स्टेप 1 हम क्या करेंगे, कैपिटल पर यूनिट ऑफ पीएसआर, मतलब हर कैपिटल को रेस्पेक्ट टू पीएसआर से डिवाइड करेंगे। 76,000 डिवाइडेड बाय 2, 39,000, करेक्ट, 38,000 सॉरी। देखो मेरा कैलकुलेशन, उम्मीद है कि मिस्टेक नहीं करूंगा, किया तो आप संभाल लेना। कॉन्सेप्ट्स में मिस्टेक कभी नहीं करूंगा, बट कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे कर रहा हूं जल्दबाजी में, कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ तो बच्चों संभाल लेना। डिवाइड कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू पीएसआर, एक यूनिट, एक हिस्से का कैपिटल आ गया। फिर हम क्या करते हैं, आपको पता है, कैपिटल इन पीएसआर। अब इनमें से लोएस्ट कौन सा है, इसमें से लोएस्ट है बी। कैपिटल इन पीएसआर टेकिंग 20 पर यूनिट कैपिटल एज बेस। तो आप इस 24,000 को बेस लेंगे और तीनों पीएसआर से मल्टीप्लाई करेंगे। 24,000 इंटू 2, 48,000, 24,000 इंटू 2, 48, 24 इंटू 1, 24। बहुत बढ़िया बच्चों। अभी अब क्या करेंगे, वी विल टेक अ डिफरेंस ऑफ 1 - 4। मतलब पीएसआर के हिसाब से ए का कैपिटल 48 होना चाहिए, बट ए का कैपिटल है 76, 76 - 48। ए का एक्सेस कंट्रीब्यूशन, एक्सेस कैपिटल 1 - 4 इज 28,000। बी जो लोएस्ट होता है वो एक्सेस में आएगा ही नहीं, 48 होना चाहिए, 48 है। देखो इसका 48 होना चाहिए, 48 है, मतलब कोई भी एक्सेस नहीं। इसका 48 होना चाहिए, 76 है, सॉरी 48 होना चाहिए, 76 है, तो 28 ज्यादा है एक्सेस। सी का 24 होना चाहिए, पीएसआर के हिसाब से 36 है, तो पीएसआर से कितना ज्यादा है सर, 12,000 ज्यादा है, तो एक्सेस कैपिटल हमारा तैयार हो गया। अब बी इज आउट, बी सबसे लोवेस्ट लेवल पे है, ए और सी बी से ऊपर हैं, लेकिन ए और सी में कौन सा एक्सेस, इन दोनों में कौन सा एक्सेस है वो भी निकालना पड़ेगा। हाँ, अब क्या करने का, जैसे मैंने आपको क्या बोला, एक तो टेक्निक था कि आप एक्सेस कैपिटल को बेस लेके आगे बढ़ो, दूसरा क्या टेक्निक है, ये 2 हो गया, दूसरा क्या है, अब इन तीनों में से ए बी सी में बी इज आउट, अब ए और सी देखो, खाली ए और सी में लोअर पर यूनिट कौन सा है, सी का। अब दूसरा लोअर लेने का, क्योंकि अभी ए बी सी में बी को आउट कर दिया, सबसे लोएस्ट था, अब ए और सी में लोएस्ट आउट करेंगे और हाईएस्ट वाला ऊपर आ जाएगा। हाँ, अब वापस क्या करेंगे, नाउ कैपिटल इन पीएसआर टेकिंग C's per unit capital as base, but while doing this, एक मिनट, हाँ बच्चों, while doing this हम B को इग्नोर करेंगे, B तो पिक्चर से बाहर जा चुका है, तो 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 दैट इज 72,000, 36 इंटू 1 36,000। अब आपका
एब्सोल्यूट एक्सेस कैपिटल रेडी हो गया, इट्स 1 माइनस 6। अब आप देखो ध्यान से, व्हेन वी कंपेयर ए एंड सी एंड व्हेन वी सी देयर कैपिटल इन पीएसआर, तो ए का 72 होना चाहिए, 76 है। तो ए का विथ रेस्पेक्ट टू सी 4000 ज्यादा है और सी का 36 होना चाहिए। ए और सी जब कंपेयर कर रहे हैं पीएसआर में, सी का 36 होना चाहिए, 36 है, तो सी हैज नो एब्सोल्यूट एक्सेस कैपिटल। वी आर डन विद द कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस कैपिटल। अब दोस्तों हमें ऑर्डर ऑफ पेमेंट डिसाइड करना पड़ता है। ऑर्डर ऑफ पेमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेमेंट आप ऑर्डर के हिसाब से करेंगे, ए बी सी। तो सबसे पहले आप क्या पे करेंगे? सर हम पहले एब्सोल्यूट एक्सेस कैपिटल पे करेंगे। अच्छा बच्चों, वो किसका है? सर ए का है 4000 रुपए, ए का है 4000 रुपए, ठीक है। देन हम क्या पे करेंगे बच्चों? एक्सेस कैपिटल पे करेंगे। अच्छा एक्सेस कैपिटल किसका है? अब देखो ए और सी का है। अब ध्यान देना, ए का 28,000 है, 28 में से 4 एब्सोल्यूट एक्सेस में आपने पे कर दिया, बाकी 24,000 ए का और सी का 12,000 एक्सेस। अच्छा बैलेंस कैपिटल इन पीएसआर, बाकी कैपिटल जो है वो अपने आप पीएसआर में बचेगा और वो पीएसआर में पे कर देंगे। कैसे? आपका टोटल ए का है 76 का कैपिटल, 76 में आपने 28 पे कर दिया, तो 76 माइनस 28 बच्चों 48 ए का बच गया। बी का आपने कुछ नहीं पे किया, बी का 48 है। मॉड्यूल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप सामने खोल के बैठेंगे तो अच्छा हो जाएगा। सी का कैपिटल है 36, 36 में आपने उसको 12 एक्सेस के नाम से पे किया है, बाकी 24। अब आपका वेरिफिकेशन है, बैलेंस कैपिटल पीएसआर में दिखेगा 221, इनफैक्ट एक्सेस कैपिटल भी पीएसआर में दिखेगा, ए और सी का पीएसआर 2 and 1। वेरिफिकेशन हैं ये, आप ध्यान देना, इफ इट इज फाइन देन यू आर राइट। तो ये हो गया एक्सेस कैपिटल। अब हम दोस्तों इस टॉपिक का सबसे मेन पार्ट में आते हैं, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप इसमें डेट का कॉलम बना सकते हैं, पर्टिकुलर्स, या आपका कैश का कॉलम है। देखो अब आप जिस ऑर्डर में पे करेंगे उस ऑर्डर में कॉलम्स बनाएंगे। पहले क्रेडिटर्स को पे करेंगे। आप अगर क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास एक आउटसाइड लायबिलिटी है क्रेडिटर, तो पहले क्रेडिटर्स को पे करेंगे, फिर आप पार्टनर लोन मतलब लोन फ्रॉम बी को पे करेंगे, फिर आप पार्टनर के कैपिटल को पे करेंगे। तो आप जिस ऑर्डर में पे करेंगे उसी ऑर्डर में कॉलम बनाने पड़ेंगे आपको। स्टेटमेंट है, कोई एंट्री वेंट्री पास नहीं करनी है, बस पहले किसको कितना देना है, बाद में किसको कितना देना है, बांटते जाना है, और कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन ध्यान देना कैलकुलेशन और प्रेजेंटेशन ध्यान से करेंगे। अब आप क्रेडिटर के बाद बी का लोन पे करेंगे, हाँ सर, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल पे करेंगे, ए बी और सी। देखो अभी ये आपका कौन से ईयर का है, आप ध्यान दो, ये है 2022। तो 2022 जून 30, व्हाट इज द बैलेंस? देखो अभी इसका ना प्रेजेंटेशन मेरा थोड़ा मॉड्यूल से डिफरेंट रहेगा, आपकी मर्जी, आप कैसे करो। 2-3 तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, मेरे को जो सबसे इजी लगता है मैं वैसा दिखा रहा हूँ आपको। हमारे पास 10,800 का कैश पड़ा है, हमारे 30,000 के क्रेडिटर्स हैं, बैलेंस शीट से ले रहा हूं मैं। हमारा बी का लोन है 10,000, बी का लोन है 10,000, पार्टनर्स कैपिटल हमने अभी अभी देखा 76 ये, 48 ये, 36 ये हमको पे करना है अभी। अब सबसे पहले आपको पता है 5,400 एस्टिमेटेड एक्सपेंस है, पहले उतना पैसा कैश साइड कर दो, बांटने से पहले एक्सपेंस का पैसा साइड कर दो, लेस एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस 5,400 कैश हमने साइड कर दिया, बाकी बचा 5,400।
ठीक है, तो बांट देते हैं, मंथ एंड में बांटना है, मतलब जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। ये जून एंड में ऑलरेडी अपने पास पैसा पड़ा है, फिर जुलाई में आएगा, फिर बांटेंगे जुलाई में, अगस्त में आएगा तभी बांटेंगे, मतलब जो जो जब आएगा तब बांट देंगे हम। ये तो बांट दो क्यों रखें। अच्छा, किसको पे करना है सर? क्रेडिटर्स को पे कर दो, क्रेडिटर्स को पे कर दो। ठीक है सर, क्रेडिटर्स को पे कर देते। अच्छा, जैसे आपने क्रेडिटर्स को पे किया, आपका कैश खत्म। जैसे कैश खत्म, आपका बैलेंस वापस लिखना पड़ेगा। कैश 0 हो गया, क्रेडिटर्स कितने हो गए 30,000, आप 5,400 पे किए, बाकी बच्चे 24,600। लोन बी का पूरा बाकी है, कैपिटल पूरा बाकी है, कुछ भी अभी तक पे नहीं किया। कैपिटल को लास्ट में पे करेंगे ना बच्चों, पहले बाहर की लायबिलिटीज तो पे कर दो। ठीक है, अब बच्चों हमारा आएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 5 जुलाई को 25,200, 25,200 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। जुलाई 5 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 25,200। यस सर। अच्छा, अब खर्चे का पैसा तो हमने साइड करके रखा है, उसमें से खर्चा करते जा रहे हैं। अब आपको क्रेडिटर को पे करना है, लेकिन याद रखो क्रेडिटर को 1000 का डिस्काउंट काट के पे करना है। अब क्रेडिटर का बैलेंस 24,600 है, तो 1000 काट के बाकी 23,600 दे देंगे उसको। देखो 29 देना है, ऊपर ऑलरेडी 5,400 दे दिया है, 1000 डिस्काउंट काट के बाकी दे देंगे। तो हम पेमेंट टू क्रेडिटर्स करते हैं, 24,600 में से 23,600 पे कर देंगे। ठीक है, एंड डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स 1000, तो क्रेडिटर्स 0 हो गए हमारे। अच्छा, कैश बच गया? हाँ सर बच गया। 25,200 में से आपने 23,600 पे कर दिया, तो बाकी आपका कैश बचेगा 1,600 रुपए बैलेंस। ठीक है, हाँ, तो हमारा पहला वाला बंदा आउट, क्लियर हो गया, क्रेडिटर इज आउट। 29 पे कर दिए, देख लो आप टोटल 5,400 जून में, 23,600 जुलाई में, 1000 का डिस्काउंट बोला है उसने। अच्छा, अब आप अगला पेमेंट करेंगे बी के लोन को। बी का लोन 10,000 है, लेकिन मेरे पास कैश 1,600 है, जितना है उतना तो दे दो। ऐसा मत करना कि बाद में बाकी आएगा फिर 10 एक साथ देंगे, नहीं, जितना है उतना बांटते जाओ। तो लेस 20 लोन पेड, तो बच्चों 1,600 रुपया बी के लोन को देने के बाद आपका बैलेंस खत्म। बैलेंस खत्म, फिर आप टोटल्स क्लोज कर देंगे वापस, तो आपका नया बैलेंस आप देखो, कैश तो 0 हो गया, क्रेडिटर 0 हो चुका है, बी का लोन बाकी 8,400 और कैपिटल पूरा बैलेंस बाकी है। अभी तक उन बेचारों को कुछ दिया नहीं, देंगे, टेंशन मत करो, देंगे, किधर जाएंगे हम। अब हमारा अगला इंस्टॉलमेंट 15 अगस्त को है, आप ध्यान से देखेंगे, 30 अगस्त को है 60,000 का इंस्टॉलमेंट सेकंड। पैसा लो, उसी दिन बांट दो। ठीक है सर, बोलते हैं तो आप बांट देंगे हम। चलो, अगस्त 30 सेकंड इंस्टॉलमेंट, मतलब आपके कुछ और असेट्स हमने बेचे 60,000 रुपए में, बहुत अच्छा कैश आ गया। चलो पहले बी का लोन क्लियर कर दो, 20 लोन पेड, 8,400 का लोन है। देखो कैश में से भी माइनस होगा, उधर लायबिलिटी में से माइनस होगा, इधर कैश कम होगा, उधर लायबिलिटी कम होगा। दिस इज द प्रोसेस टू बी फॉलोड। पूरा क्लोज नहीं करेंगे, पूरा क्लोज कभी करेंगे जब पूरा कैश एक इंस्टॉलमेंट का खत्म होगा। अब अगर बीच में क्लोज करना है तो वही कॉलम क्लोज करना जितने कॉलम सेटल हो रहे हैं। तो ये कैश कितना बचेगा,
बच्चों 60 में से 8,400 कटेगा तो योर कैश इज 51,600, लेकिन आपका लोन 0 हो गया। बहुत अच्छा सर। अब बाहर की लायबिलिटीज क्लियर हो गई, पार्टनर का लोन क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, अब कैसे बांटेंगे? एक्सेस कैपिटल मेथड से बांटेंगे। तो पहले किसको बांटेंगे? देखो, हमारा ऑर्डर ऑफ पेमेंट देखना है खाली। पहले ए को 4,000 देंगे, एब्सोल्यूट एक्सेस कैपिटल 4,000 दे दो भाई, ए को दे दो। ए ले लो, लेस एब्सोल्यूट एक्सेस कैपिटल टू ए, कितना देना है? 4,000 रुपए। तो ए को 4,000 रुपए दे दो। बहुत बढ़िया। लेकिन हमारे पास अभी भी बहुत कैश बाकी है, तो हम इसके बाद एक्सेस कैपिटल दे देंगे। एक्सेस कैपिटल टू ए एंड सी। देखो एक्सेस कैपिटल कितना है हमारा? 24 ए का, 12,000 सी का, 36,000। 36 है क्या? है ना? इनफ कैश है, इनफ कैश है। तो बांट दो बच्चों, बांट दो। 36 24 ए को दे दो एक्सेस कैपिटल, इनफ कैश है तो बांट दो। अब इसको यहां थोड़ा विराम दो, क्लोज करो। बाकी देखो कितना कैश बचता है। 51,600 माइनस 4,000 दे दिया उधर, माइनस 36 उधर दे दिया, तो बच्चों आपका कैश बचेगा 11,600। क्रेडिटर 0, लोन 0। अब आपका ए का बैलेंस कितना बचेगा? 76 में से आपने 28 पे कर दिए, तो आपका 48 बैलेंस बचेगा। ये है ही 48। इसका 36 में 12 पे कर दिए, 24 बैलेंस बचेगा। और बच्चों मैंने आपको वापस बता रहा हूं, आफ्टर पेमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बैलेंस अपने आप पीएसआर में बचेगा, क्योंकि पीएसआर के ऊपर वाला अमाउंट आपने पे कर दिया। बस अब क्या करना है? अब सम को टेंशन नहीं लेना। अब जितना भी कैश आएगा चुपचाप पीएसआर में बांटते जाओ, बांटते जाओ, बांटते जाओ। एक्सेस कैपिटल क्लियर होने के बाद बाकी कैश जितने भी आते रहेंगे कैश, वो पीएसआर में बांटते जाओ जब तक कैश खत्म नहीं होता तब तक। चलो, तो आप क्या लिखेंगे? लेस। अब आप लिखेंगे ये लेस पेमेंट टू पार्टनर्स इन पीएसआर। अब 11,600 को अपना 2:2:1, 2:2:1 मतलब डिवाइड बाय 5 करूंगा, ठीक है, इनटू 2, तो 4,640 ए को दे देंगे, 4,640 बी को दे देंगे, 2,320 सी को दे देंगे। और ये इंस्टॉलमेंट का कैश हमारा बच्चों हो गया खत्म, हो गया खत्म। बैलेंस ऑफ कैश इज नाउ 0, क्रेडिटर 0, 20 लोन 0। हाँ, कैपिटल पार्टनर्स का बचेगा थोड़ा। 48 में से 4640 आपने दे दिया, बच्चों बचा 43,360, 43,360। और 24,000 में से 2320 आपने दे दिया, 21,680। ऑल राइट, परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। बच्चों जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इंस्टॉलमेंट दोस्तों 15 सितंबर को 80,000 का आ रहा है, और ये 15 सितंबर आखिरी इंस्टॉलमेंट है। अपना एक्सपेंसेस भूल न जाना। एक्सपेंस 4,000 का 15 सितंबर पेमेंट हो रहा है, और रखा था हमने 5400। 4,000 पे करके कुछ पैसा बच गया 1400। क्या करेंगे? अरे ये भी बांट देंगे ना। तो ये 80,000 में क्या करना पड़ेगा? बचा हुआ एक्सपेंस कैश जोड़ देंगे। हाँ, तो बच्चों अब हमारा सितंबर 15 को थर्ड और आखिरी इंस्टॉलमेंट आएगा, वो है 80,000 का। ऐड करेंगे इसमें सेविंग फ्रॉम एक्सपेंसेस, हमारा 1400 बच गया एक्सपेंस में से, तो मेरे पास कैश बचा 81,400। आखिरी इंस्टॉलमेंट है, आखिरी पार्ट है। अब बचे हुए कैश को चुपचाप बिना आर्ग्यूमेंट किए बांट दो बच्चों,
पीएसआर में देखो, एक बार एक्सेस कैपिटल क्लियर हो गया तो बाकी पीएसआर में बांटते जाओ। सर कैपिटल से ज्यादा कैश है तो भी बांट दो, देना ही है ना। ज्यादा कैश है तो क्या देना पड़ेगा, कम है तो भी देना पड़ेगा, ज्यादा है तो भी पार्टनर्स को ही देना पड़ेगा, दे दो ना। क्यों आपको टेंशन है, आपका है क्या कैश, नहीं ना, दे दो चुपचाप। आप ऐसा मत सोचना बच गया तो आप लेके जाएंगे। कैपिटल से ज्यादा कैश है तो आप लेके जाएंगे, कैपिटल से ज्यादा कैश है तो भी पार्टनर को ही देंगे आप। पेमेंट टू पार्टनर्स इन पीएसआर, तो आप कैलकुलेट करेंगे इसको पीएसआर में डिवाइड, ये 32,560 और आपका 16,280। अच्छा, लेकिन हमारे पास तो कैश कम पड़ गया। हाँ सर कैश तो कम पड़ गया, अभी क्या करें, क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। हमारा बैलेंस आएगा कैश 0। अच्छा कैपिटल कितना बैलेंस बचा, देखो आपने 43,360 में से 32,560 उनको दे दिया, 10,800 का बैलेंस कैपिटल बच गया जो आप नहीं दे पाए, तीनों का मैंने निकाल लिया और ये बैलेंस पीएसआर में आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, 221 में ही आएगा। और ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस को हम बोलेंगे हमारा रियलाइजेशन लॉस। बच्चों आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म टॉपिक में रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं उसमें रियलाइजेशन लॉस निकलता है, वो लॉस ये लॉस मैच हो जाएगा। रियलाइजेशन लॉस का मतलब है कि पार्टनर को उनके कैपिटल से हमने कम पैसा दिया तो उनका लॉस हो गया। कितना कम दिया आपके सामने। और एक बात आपने और ध्यान दिया होगा, आपका रियलाइजेशन अकाउंट में जो लॉस आता है वो आप हमेशा पीएसआर में डिवाइड करते हैं, ये अपने आप देखो पीएसआर में आ रहा है, लॉजिकली सब चीजें मैच हो रही हैं। तो दोस्तों यहां पे हमारा पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट 1 खत्म होता है, एक्सेस कैपिटल मेथड। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपको कौन से लेक्चर्स या टॉपिक सुनने हैं आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव आवर बेस्ट कोचिंग, बेस्ट लेक्चर्स टू यू। और दूसरा एक और बात याद रखना, अगर आप कभी कोई पार्टनर असेट लेके जाता है, कैश की जगह है ना, असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो जोल चालू हो जाता है। एक वाला वो वाला सम भी मैं करूंगा, बेसिक सम तो अपने कंप्लीट हो गए, बेसिक सम था ये, बढ़िया सम, सिंपल सम था, बट एक सम में असेट लेके गया तो कैसे करेंगे वो भी आपका एक रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करूंगा। दोस्तों तब तक टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, कीप वर्किंग हार्ड।